हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का ख्याल ऐसे ही आया। एक दिन मैं और मेरी मदर इन लॉ बैठे थे तो ऐसी बातें चली थी कि आजकल हम जो है ना लाइफ में बहुत कंप्लेनिंग हो गए हैं। हर चीज़ के हम कंप्लेन करते रहते हैं, बट हम लोगों को शुक्रिया कहना, थैंक्स कहना भूल गए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूँ और उन सभी लोगों का शुक्राना करूँ जो मेरी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, रह चुके हैं। तो शुरुआत तो मैं हमेशा, जैसे कि आपको पता है, अपनी मदर से ही करूँगी। मदर से क्यों, किस लिए? क्योंकि क्या होता है ना, आजकल के बच्चे जो है ना इतनी फास्ट लाइफ जी रहे हैं तो वो अपना बेसिक्स भूल गए हैं। मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ। क्योंकि वो वैल्यूज़, मतलब वो चीज़ों की वैल्यूज़ भूल गए हैं। क्योंकि उनको मे बी हर चीज़ बहुत आसानी से मिल रही है, शायद इसीलिए भी उन्हें वैल्यू नहीं है उन चीज़ों की। तो मैं इसीलिए मैं अपनी मदर से शुरुआत करूँगी कि उन्होंने जो है ना हमें चीज़ों की वैल्यू करना सिखाया। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो तंगी रही है, प्रॉब्लम्स रही है हमेशा से, तो हमें ये था कि यार, अगर हमने कभी ज़िद नहीं करी। मैं अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने भाई बहन की भी बात कर रही हूँ कि हमने कभी पेरेंट्स से के सामने ज़िद नहीं करी। क्योंकि बाहर देखने के लिए ना, बाहर वाली दुनिया को दिखाने के लिए तो बहुत, दिखावे के लिए तो बहुत कुछ था, बट इंटरनली हमें पता है कि हम कितनी प्रॉब्लम, चाहे वो फाइनेंशियली, हम कितनी प्रॉब्लम से गए हैं बचपन से लेकर। सो मम्मी जो थे वो इतने हार्ड वर्किंग थे। उन्होंने उन्होंने अपनी जॉब उनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी जब उनकी मैरिज हुई। तो रीज़न यही था कि फैमिली बड़ी है एंड फैमिली में खाने बनाने वाला चाहिए। और मम्मी की गवर्नमेंट जॉब थी, तो उस टाइम मम्मी की ट्रांसफ़र नहीं हो सकती थी। इवन शी वाज़ अ टीचर। तो उस टाइम एजुकेशन मिनिस्टर ने जो वो कहते हैं कि यहाँ तक कह दिया था, आप 2 मंथ्स एडजस्ट कर लो, आफ्टर दैट हम आपकी ट्रांसफ़र कर देंगे। बट स्टिल फैमिली का इतना सपोर्ट नहीं था कि वो अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाए। और जिस डिसीजन का रिग्रेट वो हमेशा अपनी लाइफ में करते रहे। एंड सेम हैपन टू माय फादर, वो भी गवर्नमेंट जॉब में थे, बट घर की परिस्थितियों की वजह से उन्होंने भी अपनी नौकरी छोड़ी और घर पे एक घर संभालने में वो लग गए। तो प्रॉब्लम्स इन टर्म्स की, कभी ऐसा होता था ना, फ़ीस देने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। फ़ीस देने के लिए मैं कोई ऐसे कॉन्वेंट हाई फाई स्कूल से तो नहीं पढ़ी हूँ, था तो गवर्नमेंट स्कूल ही मेरा भी, बट हाँ, थोड़ा गवर्नमेंट कम प्राइवेट था, तो शायद गवर्नमेंट स्कूल से थोड़ी हाई फीस थी, लाइक 70-80 रुपीज़। एंड मे बी जो सीनियर क्लासेस थी वहाँ पे 100 रुपीज़। तो वो भी मंथली जो फ़ीस है वो पे करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। तो मुझे अभी भी याद है कि मैं कैसे अपने साल में, जो होता है ना, फ़ीस माफ़ी की प्रार्थना पत्र, फ़ी कंसेशन के लिए मैं थी कि हम 3 भाई बहन हैं एंड मेरी मदर जो है वो हाउसवाइफ है, पापा किसान है, तो नहीं हो पाता है इतना। तो मैं उस तरह की एप्लीकेशंस लिखती थी अपने स्कूल में। एंड उसके बावजूद भी, मतलब कि हर चीज़ जो है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें जो है एडजस्ट करना पड़ता था। बट हम वी वर फाइन। बट हमें ऐसा लगता था कि हमने एडजस्ट किया, आगे जाके हम इतने इंडिपेंडेंट बने कि हमें हाथ ना फैलाना पड़े किसी के सामने। दो मदर ने भी हाथ नहीं फैलाया। मम्मी सिलाई करते थे, जितना मेहनत करते थे उससे आ जाए, चाहे वो थोड़ी फील्ड जॉब कर ली, कोई छोटी मोटी नौकरी के लिए ट्राई करते थे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि तो वो चीज़ों की वैल्यू करना हमें सिखाया। मुझे अभी भी अपने डैडी की एक बात याद आती है। अभी कुछ लास्ट मंथ की बात है कि एक बॉटल थी, वो मुझसे क्या हुआ, डेंट, मुझसे नहीं, विहान से थोड़ा उसमें डेंट लग गया। तो डैडी ने कहा कि ये बॉटल कैसे टूट गई, कि तुम चीज़ों की वैल्यू करना सीखो, चीज़ें पैसों की आती है। तो दो वो एक छोटी सी बॉटल थी, बट चीज़ें छोटी या बड़ी नहीं होती। अगर हम छोटी चीज़ों की इज्जत नहीं कर सकते ना, तो हम बड़े की भी कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि उन्होंने जो चीज़ें सिखाई ना हमें, वो चीज़ें बहुत जीवन में काम आई। और फिर उसके बाद स्टार्ट विद डैडी। डैडी ने हमेशा हमारा सपोर्ट करते हैं, हमारा मतलब मैं, मेरी बहन। एंड मैं अपनी बहन का भी हम शुक्रिया करूँगी। क्यों? वो मेरे से छोटी है, मुझसे छोटी है वो, बट स्टिल वो इतनी मैच्योर लगती है। कई बार तो मुझे उससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। और उसको लगता है कि, उसे लगता था, मतलब मेरी प्रॉब्लम, जिस फ़ोन से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ वो फ़ोन भी उसी ने दिया है। ऐसा नहीं कि मैं खुद नहीं ले सकती फ़ोन, ऐसा नहीं है कि मैं खुद चीज़ें नहीं ले सकती, बट उसको पता था कि दीदी जो है ना, अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए, दूसरों को करने के लिए, या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी जल्दी एज में उठा ही ली थी। 21-22 की टाइम्स, 22 ईयर्स से आई थिंक मैंने जॉब करती थी। तो मेरा पहले यही था कि
घर बनाना है, हम अपना घर हमारे पास। मुझे अभी भी याद है कि हम 3 साल तक किसी और अपने चाचू का वॉशरूम यूज़ कर रहे थे। तो बस वो चीज़ें ऐसे लगता था, चुभ जाती थी दिल में कि हमारे पास अपना वॉशरूम नहीं है, हमारे पास अपना किचन नहीं है। तो मतलब मुझे वो चीज़ अभी भी याद आती है कि हम जैसे सर्दियों में पानी गर्म करते हैं, आपको पता ही, जैसे आपने देखे हैं मेरी पुरानी पहले की वीडियोज़ में, किचन में जो क्या कहते हैं उसे, तंदूर टाइप होते हैं, उसके ऊपर जो पानी का मटका होता है, तो उसमें रात को पानी गर्म होता था ना, तो उसी पानी से बाथरूम तक जाने के लिए, उनके बाथरूम तक जाने के लिए थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस था। तो वहीं उतनी ठंडी हवा में ना रात को अंधेरे में मम्मी नहला लेती थी। बच्चे नहीं थे हम, आई वॉज इन कॉलेज, मैं कॉलेज में थी फिर भी, बट वो अपना रिलेशन होता है कि मदर का मेरे साथ ऐसा रिलेशन था, वी वर जस्ट लाइक फ्रेंड्स, हम हमेशा हर एक चीज़ शेयर करते, तो मम्मी उसमें ही नहला लेती थी। तो वो चीज़ें ना बड़ी दिल को चुभती थी कि यार हमारे पास ये चीज़ नहीं है, बल्कि और हमारे चाहे वो रिलेटिव्स में ले लो, चाहे कोई भी कज़न्स, उनके पास वो चीज़ें हैं, तो उसके लिए हम नहीं चाहते कि हमारे पेरेंट्स के उससे आए। बट यही था मेरा, चाहे मेरी सिस्टर का, कि हम जितना कोशिश कर सके हम उनकी हेल्प करें। तो वही पहले ये था कि घर बन रहे हैं, किचन वॉशरूम सब चीज़ें बन रही है, तो वहाँ पे हेल्प करें। फिर उसके बाद ये था कि मुझे शौक था कि मुझे गाड़ी चाहिए। डैडी ने मेरी हेल्प करी इनिशियली, बट ये था कि ठीक है, उसके आगे कि मैं, आप बस मुझे इनिशियल हेल्प कर दो, उसके बाद मैं खुद जो भी उसकी इंस्टॉलमेंट्स होती है वो मैं दे दूँगी। फिर उसके बाद शादी का हो गया कि शादी में भी अपनी जिस तरह की चीज़ें चाहिए, चाहे वो शॉपिंग, कपड़े, जिस तरह के भी चाहिए, वो उन चीज़ों के लिए अपना वो था। फिर जब मदर एक्सपायर हुए, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं करना चाहती। वैसे कहते हैं कि जो बातें बोलने से उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, बट मेरा थॉट प्रोसेस क्या था वो मैं बस जस्ट एक हेल्दी नोट पे मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि जो मेरी मम्मी के सपने थे मेरी बहन की शादी के लिए, अगर वो नहीं है तो मैं पूरे करूँगी, मतलब मेरा ये था दिल में। तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर उसको भी, मतलब मैं अपने बच्चे की तरह उसको देखती थी कि वो मेरी छोटी बहन नहीं, वो मेरा बच्चा है, कि शायद जो मैं अपने बच्चे के लिए करती वो मैं इसके लिए करूँगी। तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब घर लेना है अपना, या फिर उसकी मैरिज में जितना एफर्ट्स हो सके। तो उसको लग ही रहा था कि उसको पता था कि दीदी को फ़ोन की ज़रूरत है बहुत टाइम से, बट वो दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने के चक्कर में उस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। फ़ोन इसलिए क्योंकि मेरा ऑफिस का काम काफ़ी ज़्यादा फ़ोन पे डिपेंडेंट है, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं कि मैं वीडियोज़ के लिए या इस चीज़ के लिए फ़ोन की ज़रूरत थी। तो फिर उसने वो फ़ोन लेकर दिया। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भाई है मेरे पास, जब भी मुझे कभी फाइनेंशियली कुछ भी ज़रूरत होती है, तो बस मैं उसके साथ शेयर कर देती हूँ। वो शेयर करने से ही मुझे हल्का लगता है, मुझे लगता है वो सॉल्व हो जाएगी। और कभी इमरजेंसी में भी मेरे पास कोई और नहीं होता, तो मैं बस उसको कॉल कर लेती हूँ। इवन जिस दिन लास्ट टाइम मैं हॉस्पिटल में थी, एक वीडियो में आपने देखा होगा, तो शी वॉज इन द हॉस्पिटल, ड्यू टू हर आई वॉज इन द हॉस्पिटल। सो नेक्स्ट डे मैं रजिस्ट्री के लिए आई, वहाँ पे अचानक एकदम से एक्सपेंसेस बढ़ गए, जो कि एंटिसिपेट नहीं किए थे, मैंने भी नहीं किए थे, विनीत ने भी नहीं किए थे। तो इमरजेंसी में मेरे पास कोई था नहीं, और वो इतनी बुरी हाल में हॉस्पिटल, मैंने उसको एक कॉल करा कि यार मुझे ऐसी ज़रूरत है, दो कि वो कोई जॉब नहीं कर रही है, बट ठीक है, थोड़ी बहुत सेविंग जो उसने करी, उसने इंस्टेंटली, मुझे पता था इंस्टेंटली कौन दे सकता है, एंड शी वॉज दी वन। तो वो हमेशा मेरे लिए, मतलब कि मुझे भाई की कमी भी उसने महसूस नहीं होने दी, कि वो मेरे लिए एक मुझसे ज़्यादा मतलब एफ़र्ट बोलूँगी मैं, जो एफ़र्ट डालती हैं। फिर चीज़ें होती है कि आप कैसी फैमिली में जाते हो, ठीक है? अब आप सब सोचते होंगे, मेरी वीडियोज़ को देखते भी होंगे कि मेरे रूहान की दादी रूहान के साथ हैं यहाँ पे, और रूहान के दादू नहीं हैं, या विनीत भी नहीं है मेरे साथ। तो चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। देखो, जब हम अपने कुछ करियर में अब कुछ आगे करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं ना कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। शायद जिस तरह से मम्मी ने जॉब को छोड़ा, वो मेरे पास भी एक ऑप्शन था कि मैं छोड़ सकती थी। पर उनको जो सपोर्ट नहीं मिला, मुझे ये लगता था कि यार कैसे उन्होंने जो गलती करी, जिस चीज़ के लिए वो हमेशा रिग्रेट करते थे, आज मैं भी उसी स्टेज पे हूँ। पर मेरे पीछे जो लोग खड़े थे ना, वो चाहे मम्मा हो, मदर इन लॉ मेरे, चाहे वो मेरे फादर इन लॉ हो, क्यों वो इस एज में, मतलब मुझे बीच बीच में रिग्रेट होता है कि मैं इस एज में उन दोनों को 40 इयर्स की मैरिज में वो कभी अलग नहीं रहे एक दूसरे से। तो इस एज में वो अलग रह रहे हैं, और ये पापा जी का ही था कि नहीं, बच्चा ज़्यादा ज़रूरी है, कोई हम एडजस्ट कर लेंगे। तो वो, मतलब उन्होंने मम्मा को आने दिया यहाँ पे। तो मुझे बीच बीच में फ़ील भी होता है कभी, जैसे वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है,
कि मेरी वजह से ऐसा हो रहा है, बट वो हमेशा नहीं, मतलब बच्चों को उन्होंने प्रायोरिटी दी। तो शायद मेरी उड़ान भरने में जो प्लेटफॉर्म मुझे जो उन्होंने दिया है, उसी वजह से मैं आगे उड़ान भर रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। मतलब मुझे लगता है, और ये मैंने कई फैमिलीज़ में देखी है कि इशू कि नहीं, बेटी जॉब करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहू भाई घर पे रहे वो ज़्यादा बेटर है, बच्चों को संभालें। बट टू बी फ्रैंक, मैं अपनी मदर इन लॉ के बारे में क्या बोलूँ। मतलब रूहान को वो 10 मंथ्स का हो गया, बट मैंने आज तक उसको कभी नहलाया नहीं है। 2 टाइम मम्मा रोज़ उसको नहलाते, सुबह शाम। उसके कपड़े धोने से लेकर, मैं काम के लिए नहीं बोल रही हूँ कि काम करते हैं तो वो, पर अगर वो नहीं भी करेंगे, क्या हमारा फ़र्ज़ उनके लिए कम तो नहीं हो जाएगा ना। पर जब वो अपनी तरफ से इतना कर रहे हैं तो थोड़ा एफ़र्ट मारने का फ़र्ज़ तो हमारा भी बनता है, चाहे वो मम्मी हो चाहे वो पापा हो। और हाँ, विनीत के लिए भी डिफ़िकल्ट तो है। डिफ़िकल्ट इसलिए क्योंकि वो कभी, उनको इतना घर का कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ी नहीं है। तो उन्होंने भी अपनी मम्मा के भी बहुत लाडले हैं और उनके करीब भी बहुत है वो। तो वो भी कि उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, कोई बात नहीं पापा का मैं देख लूँगा, तुम देख लो, तुम बस रूहान का देख लो। तो उस चीज़ के लिए मैं दिल से बहुत, मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है इस चीज़ के लिए कि जहाँ लोग स्टेप बैक कर जाते हैं, जहाँ लोग साथ छोड़ जाते हैं, वहाँ पे अगर मुझे किसी का सपोर्ट है तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना इसे नहीं कहते कि आप कितनी अच्छी सैलरी ले रहे हो, कितनी अच्छी पोजीशन में हो। आगे बढ़ना भी यही है कि सोच आगे बढ़ रही है, कि जिस सोच से मेरे पेरेंट्स मतलब कि गुजरे हैं, उनको प्रॉब्लम्स का, दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो वो सोच जो है इस जनरेशन में थोड़ी आगे बढ़ी है कि नहीं, बहू भी बेटी की तरह ही है। तो वो सपोर्ट जो है ना, वो चीज़ें अपने दिल से कुछ एक्स्ट्रा करने का मन करता है कि या कुछ एक्स्ट्रा किया जाए। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट लोग। और हाँ, मेरे रिलेटिव्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प तो सबको ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमेशा चाहे मैं मासी मामू की बात कर लूँ तो वो हमेशा एक माँ की तरह ही हमें बच्चों वैसे देखते हैं वो। और मुझ में स्पेशली वो सब ना अपनी बहन को देखते हैं कि जब भी वो मुझे देखते हैं ना, वो हंसते हैं, कहते तू हमेशा उनकी तरह लगती है। तो सभी रिलेटिव्स ने मोटिवेट किया, उस चीज़ के लिए मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ। तो ये वीडियो बस शायद मैंने बहुत बोल दिया, कुछ चीज़ें आपके समझ में आई भी नहीं होगी, बट था दिल में तो सोचा शेयर कर लूँ और बस ये खुशी बांट लूँ। आजकल ऐसे मन करता है कि खुश रहने का मन करता है, तो खुश रहना है तो अच्छी बातें करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छी बातें करनी पड़ेगी तो अच्छे लोगों के साथ अपनी थॉट्स भी शेयर करने पड़ेंगे अच्छे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप भी इसी तरह अपनी सोच पुरानी जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक वो सोच चेंज करोगे। और अपने लाइफ पार्टनर, मैं अपने खुद की बात नहीं कर रही हूँ, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर है, चाहे वो आपका कोई भी किसी तरह से रिलेटिव है, आप उसको आगे बढ़ने के लिए भी उतना ही प्रेरित करोगे जितना आप अपने आप को आगे बढ़ते देखना चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।